खबर वाराणसी से है, जहां बसंत महिला इंटर कॉलेज की जमीन को होटल बनाने के लिए लीज पर दे दिया गया। अब ऐसे में काशी में कॉलेज की जमीन पर होटल क्यों, बड़ा सवाल। फिलहाल आपको बता दें, कॉलेज की 16 बिस्वा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दे दी गई है। जमीन गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी। इस जमीन पर होटल बन रहा है, जिसका वाराणसी का बौद्धिक वर्ग और बीएचयू से जुड़े पुराने छात्र विरोध कर रहे हैं। तो बेटियों के लिए जमीन होटल के लिए लीज पर दी। आखिर पूरा मामला क्या है? बसंत कन्या इंटर कॉलेज की जमीन पर बन रहा यह होटल, गर्ल्स हॉस्टल के बगल की 16 बिस्वा जमीन लीज पर और कॉलेज की छात्राओं के हॉस्टल के लिए खाली थी। यह जमीन होटल बनाने के लिए 30 साल की लीज पर यह जमीन दी गई। आपको बता दें, बसंत महिला कॉलेज की जमीन पर बन रहा यह होटल दयाल बनारस, दयाल प्राइवेट लिमिटेड ये होटल बना रहा है। ये एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दें, जहां 65 कमरों वाला ये 3 स्टार होटल बन रहा है। इसके साथ ही पिछले 9 महीने से बन रहा है दयाल बनारस, और होटल बनाने में करीब 12 महीने और लगेंगे। फिलहाल कौन है ये राजेश दयाल, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपको दें। उससे पहले ये बड़ी खबर और डिटेल आपके सामने, जो आपको बता दें, ये बनारस से, वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर है। बताते हैं आपको कि जिस कारोबारी को कॉलेज की जमीन लीज पर दी गई, जो होटल बना रहे हैं, वो राजेश दयाल है कौन? यूपी बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के ये संयोजक हैं। यूपी में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, यूपी में दवाइयों के बड़े कारोबारी हैं और दयाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। दयाल पैराडाइज जैसे बड़े होटल के ये संचालक हैं। दयाल गेटवे, दयाल बाग जैसे बड़े होटल के मालिक। और आपको बता दें, जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान आया है, कॉलेज की जमीन को होटल के लिए देना दुखद है। होटल के लिए जमीन देने वालों पर एफआईआर हो और जमीन बेचकर करोड़ों कमाने का लालच दिया गया। नियम 51 के तहत मैंने मुद्दे को उठाया है। सरकार का जवाब आने वाला है, ओम प्रकाश की तरफ से कहा गया। अब जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह से बात की हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने। क्या ये पूरा मामला है, उसके बारे में सबसे पहले तो जानकारी। ये ट्रस्ट है और ट्रस्ट ने अपने जमीन को एक बार दे दिया रुपये के लिए, और वो देखिए, काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। महामना आज़ादी की लड़ाई की पहली कतार के नेता थे। उन्होंने बनारस को क्यों तय किया? उन्होंने इतना बड़ा, उतनी सरकार अच्छा आज नहीं बना सकती है बिल्डिंग और व्यवस्था, उतना भीख मांगकर, याचना करके, अपमानित होकर भी 1326 एकड़ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसमें एनी बेसेंट और सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब तो जो जमाना है, जैसे सोना का दाम बढ़ रहा है, उससे दूना जमीन का दाम बढ़ गया। तो हर आदमी चाह रहा है कि बेच के करोड़पति बन गया। उसको देश से, समाज से ट्रस्ट बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था? ट्रस्ट बनाने के पीछे तो उस समय तो होगा नहीं कि इसको बेचा जाएगा जी। तो ये अपने आप में गलत, घटिया और गंदा काम है, और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस तरह की हरकत होना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए नियम 51 में मैंने इस बात को उठाया था वक्तव्य के लिए। मुख्यमंत्री का वक्तव्य आने वाला है, जब तक आ न जाए तब तक हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस ट्रस्ट की संरचना में व्यवसायिक नहीं था, शैक्षणिक था, सामाजिक था और सामाजिक सरोकार था। तो जो हो रहा है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की ट्रस्ट के लोगों ने ये काम किया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। और आपको बसंत महिला कॉलेज के बारे में भी बता दें, बसंत कन्या इंटर कॉलेज को बीएचयू से मान्यता प्राप्त है और बसंत कन्या महाविद्यालय को वीकेएम भी कहा जाता है। 1954 में डॉक्टर रोहित मेहता ने कॉलेज की स्थापना की थी। डॉक्टर एनी बेसेंट से प्रेरित होकर डॉक्टर मेहता ने स्थापना की। वीकेएम एनी बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप से संचालित है और भोलूपुरा में थियोसॉफिकल सोसाइटी परिसर में ये स्थित है।
आपको सुनाते हैं उन लोगों का क्या कहना है जो होटल बनाने का विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे एक शैक्षणिक और आध्यात्मिक परिसर है और उस परिसर में एक बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश के, जिसका मैं नाम लेने में भी गुरेज नहीं करूंगा, आरडी दयाल ग्रुप का वहाँ होटल बन रहा है और 60% होटल निर्मित हो चुका। जब हम लोग वहाँ मौके पर गए, हम लोगों ने जानकारी ली तो पता चले होटल बन रहा है। हमको लगा कि आध्यात्मिक धर्म दर्शन परंपरा का ये जो केंद्र है, जो पूरी दुनिया में काशी को और काशी में खास तौर से थियोसॉफिकल सोसाइटी में आध्यात्मिक दर्शन और ज्ञान परंपरा को केंद्रित रख करके इस संस्था का निर्माण हुआ। और वहीं गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के स्कूल हैं, गर्ल्स के कॉलेज हैं, वहाँ छात्राएं पढ़ती हैं और उस संस्था पर एक होटल का निर्माण करना। और ये पता चला कि 30 वर्षों की लीज है, कितने वर्षों की लीज है। और हम लोगों ने इस मामले को एक बैठक की और हम लोगों ने इसको आंदोलन के तौर पर इसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये अचानक इन लोगों के सहयोग से, खास तौर से सम्मी जी ने इसको उठाया और धीरे धीरे ये पूरे बनारस के जनमानस में आ गया है और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और 21 तारीख को संभवतः ऑल पार्टी मीटिंग होगी और वहाँ धरना देने का प्रोग्राम सिलसिला शुरू होगा। दोषी अगर कोई है तो वो ट्रस्ट दोषी है जो एनी बेसेंट के नाम पर बना ट्रस्ट का संचालन करती है। ऐसे लोगों पर सरकार की कड़ी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि इनको क्या जरूरत पड़ी उसको बेचने की, क्या वो लीज पर दिए हैं 30 साल के लिए, ऐसी सूचना मिल रही है। क्या जरूरत पड़ी। हम कहते हैं कि उस संस्था का विस्तार हो सकता था और कोई अन्य सामाजिक कार्य हो सकता था। और होटल के लिए जमीन देने पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफाई, नियमों के तहत बन रहा है होटल। दयाल बनारस और शशिनंदन राजधर की तरफ से कहा गया, हमने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया, सोसाइटी चलाने के लिए सरकार से मदद नहीं मिलती है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हम होटल बना रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी। सरकार द्वारा अधिग्रहित करके हमारे यहाँ पर रोपवे स्टेशन बनाया गया। उसके बाद ये होटल जो हम लीज पे देके बनवा रहे हैं, ये हमारे नियम के अंतर्गत बन रहा है और हमारी ज़मीन पे बन रहा है। इस पर किसी और का कोई भी दखल खारिज कुछ नहीं है। ये हमारी ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन पर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए हमें आय की आवश्यकता होती है। हमें सरकार से कोई भी सहायता नहीं प्राप्त होती है इस सोसाइटी चलाने के लिए। अतः इसलिए हम लोग अपना खर्च और बाकायदा प्रोपगेशन वगैरह करने के लिए जो खर्च लगता है सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने ये होटल बनाया है, जिससे कि जनता को सुविधा मिले। रोपवे स्टेशन बन रहा है जिसमें लोग उतरे रहे, आए, काशी विश्वनाथ दर्शन करें। इस हिसाब से हमने ये बनाया है। ये 30 साल की लीज पे दिया गया है। 30 साल की लीज पे दिया गया है। 30 साल बाद प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी रहेगी, हमारी प्रॉपर्टी पे ही सब कुछ बन रहा है, हमारे नाम से ही बन रहा है।